तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेकेटा से, जो हमारा मेकेटा है जो एक पेविलियन में मिलने आता है किसी से। पेविलियन के जो मास्टर यहाँ पे थे ना भाई, हाँ तो सामने से मैंने शायद पिछले एपिसोड में यहाँ पे कहा था भाई, और जो लड़की यहाँ पे बॉडीगार्ड थी जो पहले होस्ट का जो काम करी थी, उसने बोला हमारी मालकिन मिलना चाहती नहीं, उसने बोला हमारे मास्टर यहाँ पे मिलना चाहते हैं। हाँ तो थोड़ा जेंडर के यहाँ पे दिक्कत हो गया था, वो मुझे क्यों हुआ मैं आगे यहाँ पे बताता हूँ। तो जैसे वहाँ पे पहुँचता है ना तो पेविलियन के अंदर आसपास कोई दिखाई नहीं देता, ये कन्फ्यूज कि भाई कहाँ गए। तो सामने से बूढ़ा आता है, वो आते कहता है अरे यार फाइनली मेन गेटअप है, तुझे मेरी यहाँ पे याद आ गई, चलो यार बढ़िया इतने समय बाद तो आ गया। तो सामने से मैं कहता कहता कि वेल यार अभी के लिए हम दोनों खाली यहाँ पर है, हम दोनों है और कोई यहाँ पे नहीं है, तो अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, तू वापस से अपने रियल रूप में आ सकता है। तो रियल रूप में आ जाता है या बोल सकते हो भाई आ जाती है, यानी रियलिटी में एक बहुत ही सुंदर आइटम बॉक्स सेक्सी माल यहाँ पे थी जो बूढ़ा बन के रह रही थी। जी चाहे मुझे बॉडीगार्ड जो भी लड़के थे ना उनको तो बस ऐसा लगता है कि हमें हमारे पेविलियन के जो मास्टर है ना वो एक बूढ़े से आदमी यहाँ पर, लेकिन रियलिटी में एक लड़की है। और जो अल्टीमेट 21 जो स्ट्रॉन्ग बंद है ना उसमें से शायद ये भी मतलब मुझे याद नहीं कौन से रैंक पे आती है, शायद रैंक नहीं बताया गया है, बस ये बोला गया कि उसके अंदर इसका भी नाम यहाँ पर आता है। मैं कहता भी कहता यार जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी ना उस समय तो भाई मैंने तुझे बुढ़ा समझा था कि हाँ भाई एकदम खसूड़ बुढ़ा यहाँ पर होगा, लेकिन जैसे तो एकदम लड़के निकल गए ना भाई एकदम ऐसा भौचक्का रह गया था। सामने से वो भी कहती हाँ बस कर बस कर बस कर बस कर भाई, पुरानी जो भी बातें वो बाहर में जाए, पुरानी बातें काय को यहाँ पे याद करता है। अब मुझे मालूम है तू मेरे ऊपर लाइन मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाई मैं लाइन बिल्कुल भी देने वाली हूँ तेरे जैसे आदमी के पीछे जिसका भी कोई भरोसा नहीं, कभी इसके पीछे पागल कभी उसके पीछे पागल, तो उसके पीछे भले मैं एक पागल का कहूँ उससे अच्छा भाई अपना कल्टिवेशन करके मैं अपनी पावर यहाँ पे इंप्रूव करूँ। और कोई लड़की है जिसके साथ शायद पहले इसका लफड़ा यहाँ पे पहले हमारे में कर रहा था युवान जोन जिसका यहाँ पे नाम है, वही सामने से कहते हुए मैंने सोचा था भी वो जो युवान जोन है ना उससे यहाँ पे दूर ही रहूँ, लेकिन अचानक से मेरा माइंड यहाँ पे चेंज हुआ और रात में चुप चुप से मैंने अटैक करने की कोशिश की, लेकिन बाप रे भाई उसकी पावर तो लगभग तेरे बराबर निकली भाई, वो तो मेरी जान वो निकाल लेती, इसलिए भाई जैसे जैसे अपनी जान बचा के निकली हूँ। जो सुनते ये सामने से कहता भाई मेरे बराबर उसकी पावर थी क्या, सामने से ये भी कहती है ऑफकोर्स भाई तेरे बराबर यहाँ पे थी, एक तू एक युवान जोन एक और बंदे का नाम बता दी गया भाई, तुम तीनों को छोड़ के अल्टीमेट 21 में अल्टीमेट 21 में सामने से और किसी को भी मैं मतलब हरा सकता हूँ, बस तुम तीनों है ना वो तुमको यहाँ पे हरा नहीं सकती। मैं कहता सामने से कहता हाँ वो बात तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन मुझे एक बात यहाँ पे बताओ कि जो अल्टीमेट 21 है भाई जो हम अल्टीमेट स्ट्रॉन्ग बंदे हैं उनको क्रिएट करने वाले यहाँ पे कौन है, दो इंसेक्टर का नाम मालूम है, वो दोनों का नाम बता दो। कहते भाई ये दोनों ने बनाया इतना तो मालूम है, लेकिन उन्होंने सबको नहीं बनाया भाई, बाकी और सब किसी और ने बनाया, तो वाकई सब किसने बनाया उसके बारे में तुम्हें आइडिया है क्या। जो सुनते सामने से कहते बोले मुझे भी नहीं मालूम, मुझे वाकई में कोई क्लियर नहीं किया अभी हम सबको क्रिएट करने वाला हमें इतनी पावर देने वाला कौन यहाँ पर है, लेकिन कोई भी होगा वो भाई लिटरली बहुत ही गजब लेवल का होगा यार, तभी तो उसने हम जैसे इतने स्ट्रॉन्ग बंदे को बना दिया। लेकिन अचानक से आते हुए तूने ऐसे ऐसे सवाल काय को पूछ रहा है। जो सुनते ये कहता है कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे ना अल्टीमेट लॉर्ड नाम का मैंने सुना भी कोई मिस्टीरियस सा बंदा है जो कि हम जैसे जो अल्टीमेट 21 है ना उनको एक एक करके खत्म करना चाहता है। तो वेल मैंने बस ऐसे यहाँ पे डाउट क्लियर करने के लिए पूछ लिया। जो सुनते सामने से वो कहती है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है क्या, बैठो जरा सामने से चाय पियो और मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ बताती हूँ। बताना यहाँ पे चालू करती है और कहती है कि वेल यार बहुत 100 साल पहले जब तुम्हारा फाइट यहाँ पे बाकी दो जो कमाल के बंदे यहाँ पे नाम जो क्रिएटर यहाँ पे जिनके साथ यहाँ पे फाइट चालू था, तो जिसमें से कि ये भी सामने से आती है भाई वो लड़की वही युवान जोन जिसके बारे में यहाँ पे बातचीत चालू है कि यहाँ पे तुम्हारे पीछे लड़ाई हुआ, तुम्हारा जो ब्लड है ना आके भाई गिरा, और जो ब्लड यहाँ पे कोई ऐसा वैसा ब्लड नहीं था जिससे भाई लोग की भलाई हुई, स्पिरिचुअल पावर क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ती गई, मतलब खेत वगैरह है फूल वगैरह खिले और दुनिया के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कल्याण हो चुका था। उसी के बाद ऐसा कह सकते हो भाई जो दो यहाँ पे बड़े सेक्टर आते हैं ना तुम उनके बाद यहाँ पे तीसरे सबसे कमाल के बंदे यहाँ पे कहलाओगे। हाँ दोनों में से युवान जोन भी लड़की भी यहाँ पर सामने से आती है। हाँ तो ऐसा हो सकता है कि ये जो बंदा यहाँ पर ना अल्टीमेट लॉर्ड जिसके बारे में तुमने ऐसा कहा कि जो हमें हंट डाउन यहाँ पे करना चाहता है, ये शायद हो सकता है कोई कहानी में चौथा बंदा भी हो जिसने भाई क्रिएट किया होगा 21 में से कुछ बंदे को। आई मीन देखो कुछ भी यहाँ पे हो सकता है जिसके बारे में हमें भी आइडिया नहीं है, लेकिन उसको यहाँ पे हमारे बारे में आइडिया है और हमें क्यों खत्म करना चाहता है उसका कुछ ऐसा क्लियर तो यहाँ पे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है, जस्ट अ थियरी नॉट कन्फर्म। जो सुनते सामने से वो कहता है अच्छा इसी बात है क्या, ओके 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 ओके। सामने से ये भी कहती क्या ओके ओके यहाँ पे कर जो युवान जोन है भाई उसका तेरे बारे में क्या विचार है। ये कहता है वो अरे यार बहुत डर लगता है उसे, ये कहती क्या डर लगता है उसे, ये भी कहता है ऑफकोर्स भाई बड़ी जालिम औरत है यार, बड़ी स्ट्रॉन्ग है भाई, एक ही हाथ से मालूम नहीं यहाँ पे क्या क्या कर सकती है, दुनिया भी बर्बाद कर सकती है, तो उससे डरो ना क्या। सामने से वो भी कहती है अच्छा यार तेरे जैसा बंदा किसी से यहाँ पे डरेगा भी यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और ये जो लड़की यहाँ पे युवान जोन जिसके बारे में बातचीत चालू है मालूम है मैं कहता है भाई सामने से किसी को जानता जो कि एग्जैक्टली ये यू चैन जैसे दिखती है, तो हाँ भाई ये वो लड़की है। देखो हमें पूरा चेहरा तो दिखा नहीं गया है लेकिन पीछे से दिखाया गया है और यू चैन जैसी एग्जैक्टली यहाँ पे लग भी रही है। हाँ तो यही शायद लड़की यहाँ पर होगी। तो उसका मैं कहता कहता ओके ठीक है भाई क्या हमने फालतू कॉम्प्लिकेटेड बातें चालू कर दी ना, मुझे समझ आ रहा ना तुझे समझ
समझ आ रहा है, यहाँ तक कि जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा। तो सारी बातें छोड़ भाई, प्राइस लेने के लिए भाई, हाँ तो मेरे अकेडमी के बच्चे लोग यहाँ पे विनर बने थे, उनका प्राइस तू देने वाली नाम निकाल जल्दी से यहाँ पे प्राइस दे। वो भी कहती है हाँ भाई जल्दी सरप्राइज लो और जाओ, हाँ वापस मिलने आना यार, हो सकता है कि अगला नंबर मेरा हो और मैं यहाँ पे टपक जाऊँ तो भाई कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, तो भाई मिलना जल्दी से आके। वो कहता है ना मेरे रहते वर्ल्ड में जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें बिल्कुल मरने ना दूंगा। वो भी कहती है क्या बात कर सच्ची में, हाँ लेकिन अब यहाँ से निकल। तो जो भी कुछ प्राइस व्राइस था वो लेके यहाँ पे निकलता है। जैसे भाषण यहाँ पे पोर्टल से आता है ना तो सारे बंदे इंतजार करते यू चू और साथ में उसका डिसाइपल, वो सभी कहता है चलो सीने तुम आ गए। ये जैसा था इसको भनक लगता है शुरू में मेरे डिसाइपल जो कि गाड़ी से जा रहे थे उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, जियांग फैमिली का लगता है कोई आके उनके ऊपर अटैक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे श्योर से तो उसी गाड़ी के पास जहाँ से वो लोग जा रहे थे वाकई में जो फैमिली का लीडर था जिसको मैं देखा था निकल चुका था वापस से जियांग को लाने के लिए, तो इनकी गाड़ी पर अटैक करके गाड़ी वाड़ी बर्बाद कर देता है जिससे इनको भी चोट लगता है। और सब सभी यहाँ पे ऐसा गिरते हैं। जो सामने से लीडर ना वो कहता है जियांग मेरे बच्चे कैसे हो, लंबे समय बाद यहाँ पे मुलाकात हुई। जियांग सामने से देखे हिल जाता है, कहते कह रहे यार मतलब फैमिली के लीडर जो मेरे थर्ड अंकल यहाँ पे लगोगे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो सुनते हो लीडर कहता है वेल मैं तुझे वापस यहाँ पे ले जाने के लिए आया हूँ। देखो सबसे पहली बात है तू नल्ला यहाँ पे था तो हमें भी ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हमारी फैमिली का मेंबर रहे या ना रहे, लेकिन भाई अब तू क्वालिफाई हो चुका है हमारी फैमिली का मेंबर बनने के लिए, इसलिए मैं तुझे वापस लेने को आ गया हूँ। जो सुनते पीछे से यूचन और जांग कहते भाई कितना कमीना भी, हमने ना इसकी माँ के साथ यहाँ पे शर्त लगाया था कि अगर इसने अच्छा परफॉर्म किया होगा हम लोग यहाँ पे जीत गए ना कॉम्पिटिशन के अंदर तो सामने से लेके यहाँ पे नहीं जाएंगे, लेकिन तो भी सच जबरदस्ती यहाँ पे ले जाने के लिए आए हो, तुमसे ज्यादा नीच घटिया और गिरा हुआ आदमी यहाँ पे कोई नहीं हो सकता। जो सुनते सामने सीढ़ा जोर से चिल्लाते कि साले भाई औकात में रहो भाई, तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात यहाँ पे नहीं है और तुम लोग यहाँ पे जिंदा रहना डिजर्व भी नहीं करते भाई, मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार के खत्म जो करने आया हूँ। इससे बोलो हाँ एक काम करो भाई, बोलो 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 मरे हुए लोग जो कि आगे चल के मरने वाले हो, अभी मरे नहीं हो आगे चल के मैं मारूंगा, हाँ तो बोल लो ऐसा कोई घंटा फर्क पड़ेगा नहीं। सामने से लोग कहते हैं भाई मारने के लिए हमें क्यों मारना चाहता है, सामने से ये बताता है क्योंकि भाई तुमने यहाँ पे पाप किया, तुमने बहुत ही बड़े बड़े पाप किए। पहले भाई इस जियांग ने इसको नहीं मारूंगा भाई, तो अपने फैमिली का भाई इसको तो लेके जाऊंगा, हाँ लेकिन इसने हमारे फैमिली के दो इंपॉर्टेंट मेंबर को बहुत ही मारा, इतना मारा ना कि कल्टीवेशन करने के लायक यहाँ पे बिल्कुल भी बच नहीं, यानी दोनों यहाँ पे वेस्ट हो गए। और तू लड़की हो चैन भाई जो 3 डे अकेडमी है ना भाई वो मेरे काफ़ी अच्छी यहाँ पे दोस्ती, तूने उनके डिसाइपल के साथ यहाँ पे फट के उनके भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बैंड बजा दी, एंड में काफ़ी कुत्ते के मौत यहाँ पे दौड़ा दौड़ा के हरा भी दिया। ये तूने बुरा काम किया तो समझ भाई इन्हीं काम के बदले में तुम सबको मारने वाला हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।